हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे उदारीकरण का अर्थ, उसकी विशेषता एवं उदारीकरण का उद्योग एवं व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं उदारीकरण के अर्थ, विशेषता एवं प्रभाव के बारे में। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से आशय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु उद्योग एवं व्यापार पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त करके देश में ऐसा आर्थिक वातावरण का निर्माण करने से है जिससे उद्योग एवं व्यवसाय स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके, उन्हें कार्य करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार उदारीकरण के द्वारा सरकार उद्योग एवं व्यापार से संबंधित नियमों एवं प्रतिबंधों के प्रति अधिक उदार हो गई। कहने का अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने उद्योग एवं व्यापार पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जिससे देश में ऐसा आर्थिक वातावरण का निर्माण हुआ जहां व्यक्ति उद्योग एवं व्यापार करने के बारे में फ्री होकर सोचने लगे, क्योंकि उन्हें व्यापार करने की समस्त जो बाधाएं थी उनका समाधान मिल गया और व्यापार की जो क्रिया थी वो काफी सरल कर दी गई, ताकि देश में अधिक से अधिक उद्योग एवं व्यापार का विकास हो और देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो। आगे बात करते हैं उदारीकरण की विशेषताओं के बारे में। तो उदारीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अधिकांश उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना एवं लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाना। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने सिर्फ 6 उद्योगों के पास लाइसेंस की अनिवार्यता रखी और बाकी सारे उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया। तो इस प्रकार सरकार ने उदारीकरण के अंतर्गत लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया और जो 6 उद्योगों पर लाइसेंस की अनिवार्यता थी उनके लाइसेंस लेने की प्रणाली को भी काफी सरल बना दिया गया। दूसरा है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता उनके निर्माताओं को दी। इससे पहले सरकार वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती थी। तो इस प्रकार उदारीकरण की नीति के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता उनके निर्माताओं को दी गई। तीसरा, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना। उदारीकरण के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया, जिससे उद्योगपति एवं व्यापारी निश्चिंत होकर आयात निर्यात का कार्य करने लगे और जिससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। चौथा है कर की दरों में कमी। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने कर की दर में काफी कमी की, जिससे उद्योगपति एवं व्यापारी काफी प्रोत्साहित हुए और ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। पांचवा है वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगे बाधाओं को सुगम बनाना। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के आवागमन पर जो भी बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर करके उनका मार्ग काफी सरल एवं सुगम बनाया गया, जिससे उद्योगपति एवं व्यापारी काफी प्रभावित हुए, प्रोत्साहित हुए और वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने लगे। छठा है अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया, जो आर्थिक विकास में काफी मदद की। सातवां, विदेशी पूंजी एवं तकनीक को आकर्षित करने को सरल बनाना। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा विदेशी पूंजी एवं विदेशी तकनीक को आकर्षित करने के अनेक उपाय किए गए, जैसे विदेशियों को अपने देश के उद्योगों में पूंजी लगाने को आकर्षित किया गया। अब विदेशी भी हमारे देश में आकर नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकते थे। इसके साथ ही साथ वे देश के उद्योगों में जो पूंजी की उनकी जो निवेश सीमा थी उसको भी बढ़ा दी गई। इस प्रकार उदारीकरण ने विदेशी पूंजी एवं तकनीक को आकर्षित करने का कार्य किया। आठवां है वस्तु एवं सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। उदारीकरण के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अनेक प्रतिबंध थे, जिसे सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया ताकि व्यापार एवं व्यवसाय का विकास तेजी से हो सके। आगे जानते हैं उदारीकरण का उद्योग एवं व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। उदारीकरण की नीति ने देश के उद्योग एवं व्यापार को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। इसे हम पॉइंट वाइज जानते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति। उदारीकरण का औद्योगिक क्षेत्र में प्रभाव। उदारीकरण ने औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। तो कैसे प्रभावित किया ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले हम लोगों ने उदारीकरण की विशेषता में पढ़ा है कि उदारीकरण के अंतर्गत सिर्फ 6 उद्योगों को छोड़कर सरकार ने सारे उद्योगों की लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। दूसरा प्रभाव है उद्योगों की पंजीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
अब कोई भी व्यक्ति बिना उद्योग के पंजीकरण किए बिना कार्य कर सकता था। तीसरा है उदारीकरण के अंतर्गत अपने उद्योग या व्यवसाय के विस्तार करने हेतु सरकार की अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उदारीकरण के पहले सभी उद्योगपति एवं व्यवसायियों को अपने उद्योग एवं व्यापार का विस्तार करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती थी, जिससे लोग उतना इंतजार नहीं करना चाहते थे, वेट नहीं करना चाहते थे और जिसके कारण प्रभाव ये पड़ता था कि वे अपने उद्योग एवं व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते थे। लेकिन उदारीकरण की नीति ने उद्योग एवं व्यापार के विस्तार करने में सरकार की जो अनुमति लेने की अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया। चौथा, छोटे उद्योगों को अपनी पूंजी बड़े उद्योगों में लगाने की अनुमति दी गई, जो कि उदारीकरण की नीति के पहले नहीं था। पांचवा है विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की गई। विदेशी कंपनियों के भारत में उद्योग लगाने से देश में बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी की समस्या का समाधान होगा, विदेशी पूंजी कोष में वृद्धि होगी और अंततः देश का आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार उदारीकरण की नीति ने उद्योगों को प्रभावित किया और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में मदद की। दूसरा है ब्याज की दरों की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अपने ब्याज दरों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बैंक के जो ब्याज के दर होते थे उसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन उदारीकरण की नीति के अंतर्गत बैंकों के ब्याज के दरों के निर्धारण की स्वतंत्रता अनुसूचित बैंकों को प्रदान की गई। तीसरा है 100% निर्यात उन्मुखी औद्योगिक इकाइयों को छूटे। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उन उद्योगों को जो अपनी उत्पादन का 100% यानी कि 100% निर्यात कर देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अनेक छूटें प्रदान की गई। कहने का अर्थ यह है कि उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने उन उद्योगों को बहुत सारे छूटें प्रदान की जो अपने उत्पादन का 100% यानी कि पूरा का पूरा उत्पादन निर्यात कर देते हैं। इससे विदेशी पूंजी हमारे देश में आती है और देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। तो इस प्रकार सरकार ने उन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक छूटें प्रदान की गई, ताकि देश के उद्योगपति एवं व्यापारी ज्यादा से ज्यादा ध्यान निर्यात करने पर दें। चौथा है पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उन उद्योगों को जो अपने उद्योग के विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से पूंजीगत माल जैसे मशीनें एवं अन्य आधुनिक तकनीक क्रय करना चाहते हैं, उन्हें अब इसके लिए सरकार से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उदारीकरण की नीति के पहले ये बातें थी कि जब भी कोई उद्योगपति या व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो उन्हें विदेशी पूंजी या विदेशी तकनीक की आवश्यकता होती थी, ताकि वे आधुनिक तरीके से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर सके। लेकिन विदेशी तकनीक के क्रय करने की प्रक्रिया जो थी वो बहुत लंबी थी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और जिसके कारण वे आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को अपने उद्योगों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने के लिए जो भी आधुनिक तकनीक क्रय करना चाहते हैं विदेशों से, वे बिना सरकार की अनुमति से क्रय कर सकते हैं और अपने उद्योग का विस्तार कर सकते हैं। ऐसी छूटें प्रदान की गई, जिसका लाभ यह हुआ कि देश में उद्योग एवं व्यापार आधुनिक तरीके से होने लगे। देश के उद्योगपति एवं व्यापारी अपने उत्पादन के कार्य में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने लगे और तेजी से उत्पादन का कार्य होने लगा। तो इस प्रकार उदारीकरण ने पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता प्रदान करके देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि उदारीकरण की नीति द्वारा उद्योग एवं व्यापार को विकसित करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने एवं औद्योगिक जगत की क्रियाओं को सरल बनाकर आर्थिक विकास को बल दिया गया। तो इस प्रकार उदारीकरण की नीति के द्वारा सरकार ने देश के आर्थिक विकास को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को आज का यह क्लास थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।